वेलकम टू माय चैनल स्पर्श एजुकेशन, योर फेवरेट चैनल। आज आपके इस फेवरेट प्लेटफॉर्म पर मैं आपके सामने फिर से आई हूँ एक नया टॉपिक लेकर, और उस टॉपिक पर आज हम डिस्कशन करेंगे। मेरे पास बहुत पहले से कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम प्लीज़ हिंदी का भी टॉपिक कराइए, तो आज मैं आपके सामने हिंदी का ही टॉपिक लेकर आई हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो कि हम लोग जो है नवोदय की तैयारी मोस्टली कराते हैं, तो नवोदय का जो सेक्शन है उसके बारे में अगर हम डिस्कशन करें, देखिए उसमें 3 टॉपिक आते हैं। एक आपका आता है मैथ्स, दूसरा आपका हिंदी और तीसरा रीजनिंग। तो मैथ्स वाला टॉपिक तो ऑलरेडी बहुत सारे इसके वीडियोस ऑलरेडी डाले जा चुके हैं और चल ही रहे हैं, लेकिन हिंदी वाला पहला ये वीडियो है जो मैं आपके सामने आज लेकर आई हूँ। तो इस टॉपिक पर डिस्कशन करने से पहले आपको मैं बता दूं कि प्रॉपर नवोदय में आने क्या क्या आता है, ठीक है। अगर देखिए जब तक हमको ये टारगेट नहीं पता होगा कि नवोदय में आने वाली चीज़ें मतलब क्या है, हिंदी में भी कौन सा टॉपिक आता है, कैसे आता है, क्या होता है, वो सारी चीज़ें भी आपको क्लियर होने जरूर चाहिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि देखिए हिंदी में क्या आते हैं, 4 गद्यांश, ठीक है। हिंदी में आपके 4 गद्यांश आते हैं और उन चारों गद्यांश का क्या होता है 5-5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, प्रश्न आते हैं उन चारों गद्यांश नंबर की। अगर हम बात करें तो 20 में आपको क्या क्या मिल रहा है, सिर्फ 4 गद्यांश मिल रहे हैं, और उन 4 गद्यांशों में से आपको क्या ये जो 5 प्रश्न दिए होते हैं, तो इन 5 प्रश्नों के उत्तर को ढूंढना होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर आप सर्च करो या आप किसी से पूछो तो आपको बहुत जगह ये बताया जाता है कि इसको ऐसे करना चाहिए, पहले गद्यांश पढ़ना चाहिए फिर प्रश्न, पर मेरा अपना एक अलग तरीका है। और अगर उस तरीके से आप करोगे इस तरह से गद्यांश को, तो 100% मैं गारंटी लेती हूँ कि आप क्या होगा कि आप बहुत ही कम समय में अपना पेपर सॉल्व कर लोगे। देखिए अगर टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग 2 घंटे होता है, और 2 घंटे में आपको रीजनिंग, हिंदी और मैथ ये तीनों सेक्शन करने होते हैं। तो जितना कम से कम समय लगे उतना बेटर, और आपको बेस्ट का बेस्ट आंसर भी देना होता है। तो इसी वजह से अपनी टाइमिंग बचाने के लिए आपको मैं कुछ सजेशन, कुछ टिप्स दूंगी। उन टिप्स से अगर आप गद्यांश करोगे तो 100% आप इसको सॉल्व कर पाओगे जल्दी से जल्दी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, और उन सभी लोगों से शेयर करिए जिनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो के भी नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जल्दी से लाइक दबा दीजिए इसको, वीडियो को। मुझे पता है आपने, क्योंकि अगर आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मुझे मिलेंगे तो मेरे अंदर भी उतना ज़्यादा, ये देखिए मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, मैं भी मोटिवेट होती हूँ आपके इन सब चीज़ों से। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी मुझे मोटिवेट करिए और मैं जल्दी से इस चीज़ को और नए टॉपिक को ले लेके आपके सामने आऊँ। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने एक गद्यांश है, ठीक है। तो देखिए जो तरीका होता है गद्यांश करने का वो ये होता है कि आपको गद्यांश करने के लिए सब सजेस्ट करते हैं कि पहले गद्यांश पढ़ो और फिर प्रश्न करो, पर मैं सजेस्ट करूँगी कि गद्यांश को कभी भी पहले नहीं देखना चाहिए। गद्यांश को कभी भी पहले नहीं देखना चाहिए, आपको पहले क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए, फिर आपको गद्यांश देखना चाहिए। तो आज हम वही तरीका देखें, मैं यहाँ पे पूरा एज अ एग्जाम्पल के तौर पर ये चीज़ करके दिखाऊंगी ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चले। देखिए हम कहते हैं ना कि हमें जब तक लाइफ में हमारा कोई टारगेट नहीं होता ना, तो हम कैसे उस चीज़ को करेंगे। तो हमें यहाँ पे टारगेट मिल जाता है। अब इस गद्यांश को ऐसे अब अगर आप पढ़ो तो आपको मज़ा नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको एक टारगेट मिल जाए, आपको इसको बोल दिया जाए कि इस क्वेश्चन को में ढूंढना है या इस शब्द को ढूंढना है, तो आप उसको बहुत ही जल्दी ध्यान से पढ़ोगे और बड़े ही ध्यान से उसको बारीकी से पढ़ोगे कि ये जो शब्द है वो कहाँ पर है। तो इसी वजह से ये मैं आपको टारगेट देना चाहती हूँ। पहले अपने आप को एक टारगेट दीजिए कि हमें इस गद्यांश को पढ़ना क्यों है, इस गद्यांश में हमारा लाभ क्या है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। देखिए हमारी, अगर मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे देखिए कि हमारी रिंग खो जाती है और हम उसको ढूंढते हैं, तो रिंग खोई है, ये हमारा टारगेट है कि हमको रिंग को ढूंढना है।
भाई रिंग खो गई तभी तो हमने उसको ढूंढना चालू किया, अगर वो नहीं खोती तो मुझे रिंग की ज़रूरत क्या होती। तो वही सेम यहाँ पर भी है कि हमें इस क्वेश्चन का आंसर, कोई भी क्वेश्चन मैंने जो पढ़ूंगी नीचे उसका आंसर यहाँ पे बताना है कि उसका आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए ये गद्यांश है, इस गद्यांश को मैं नहीं पढ़ रही हूँ, पहले मैं पढ़ूंगी क्या, क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के बाद मैं आंसर को सर्च करके दिखाऊंगी। तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जब मनुष्य ने खेती बाड़ी की खोज की, जब मनुष्य ने खेती बाड़ी की खोज की तब क्या हुआ। तो ऑप्शन सुनिएगा, वह पेड़ों पर रहने लगा, उसके रहने में महान परिवर्तन आया और वह दूसरे ग्रहों में रहने लगा। ऐसा तो पता, अभी देखिए हमें कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ हम क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ रहे हैं। वह घर बनाकर गाँव व एवं शहरों में रहने लगा, या वह अपने घर के लोगों से लड़ने लगा। ये 4 ऑप्शन दिए हैं और इन चारों में से कोई एक ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, बाकी 3 गलत होंगे। देखिए ऑप्शन भी पढ़ने के बाद आपको किस तरह से ऑप्शन को समझना है ये भी चीज़ ध्यान देनी बहुत ज़रूरी होती है। सबसे पहले होता है कि क्वेश्चन आपने पढ़ा, उसके बाद चारों ऑप्शन देके आप सही की ओर जाने लगते हैं, आप सही ढूंढते हो। पर मैं अगर आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, मैं ये चीज़ सजेस्ट करूँगी, कभी भी सही मत ढूंढिए, क्योंकि सही ढूंढने में 4 में से सही ढूंढना बहुत कठिन है। आप पहले गलत चीज़ें हटाइए, जब गलत चीज़ें आप हटाएंगे, मैं यहाँ गद्यांश की नहीं पर्टिकुलर बात कर रही हूँ, मैं ये और सारी चीज़ों में यहाँ पे ही ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये एक मेथड बता रही हूँ जिससे आपको ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो पहले आप गलत छांटिए, आप जितना ज़्यादा गलत छांट दोगे, जब आपके पास, जैसे मान लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 में से मान के चलिए आपने एक छांट गलत है तो बचे 3 ऑप्शन। अब आपको 3 में से एक जो होगा वो सही होगा, वो ढूंढना है। तो कितना इजी, 4 में से एक सही ढूंढना टफ, फिर आपको 3 में से एक सही ढूंढना थोड़ा इजी हुआ। अगर आप अभी भी क्या करें कि एक और ऑप्शन को हटा दें तो और आपको इजी हो जाएगा। तो आप एक और गलत ऑप्शन को हटाइए, फिर आपको क्या मिलेंगे, 2 ऑप्शन। अब एक सही होगा और एक गलत होगा। तो आप सोचिए आपके पास कंपटीशन लेवल कम हो गया। कंपटीशन लेवल कम होने से क्या हुआ कि आपको चीज़ इजी हो गई। यही चीज़ें यहाँ पर ध्यान देनी है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, अपने गद्यांश की ओर। हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है, जब मनुष्य ने खेती बाड़ी की खोज की तब क्या हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अवतरण पढ़ना। बहुत समय पहले एक मनुष्य ने अकस्मात 2 पत्थरों को आपस में रगड़ा और आग पैदा की। इस प्रकार उसने एक लाभदायक खोज की, परंतु हम उस मनुष्य का नाम नहीं जानते। उस समय मनुष्य एक बेघर विचरने वाला प्राणी था, जो अपने खाने की खोज में और अपनी भेड़ बकरियों के लिए चारागाह की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान जाता रहता था। उनमें किसी ने खेती बाड़ी की खोज की, इससे मनुष्य के रहने के ढंग में एक महान परिवर्तन आया। वह एक किसान बन गया और खेतों में अपने खाने के लिए अन्न उगाने लगा। उसने अपना घर बनाया, गांवों तथा शहरों में रहने लगा। देखिए हमें लगता है हम अपने टारगेट तक पहुंच गए। हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि जब मनुष्य ने खेती बाड़ी की, हमें एक चीज़ मिली थी, यहाँ पर आप देख सकते हो, उनमें किसी ने खेती बाड़ी की खोज की, इससे मनुष्य के रहने के ढंग में एक महान परिवर्तन आया। लेकिन दूसरा अब आप सोच रहे होंगे कि ये लाइन तो हमें मिल गई है, एक महान परिवर्तन, ये यहाँ ऑप्शन में भी है, ये देखिए ये जो महान परिवर्तन आया, लेकिन ये ऑप्शन में है तो, पर आप जरा थोड़ा ऑप्शन ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन में दिया गया उसके रहने में महान परिवर्तन आया और वह दूसरे ग्रहों में रहने लगा। तो दूसरे ग्रहों में रहने लगा, तो यहाँ पर दूसरे ग्रहों की बात हो रही है, इसलिए ये ऑप्शन क्या होगा, आपका गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि रहने में परिवर्तन आया लेकिन दूसरे ग्रह में जाकर नहीं रहने लगा था। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हमारे पास बचे हैं अब 3 ऑप्शन। तो अब आप देखिए आगे, अगर आप आगे देखोगे तो आपने देखा कि परिवर्तन आया। वह एक किसान बन गया और खेतों में अपने खाने के लिए अन्न उगाने लगा। उसने अपना घर बनाया, गांवों तथा शहरों में रहने लगा। देखिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे भी मैच कर रहा है, ये देखिए गांवों और शहरों में। और ये काम तब हुआ जब उसने खेती बाड़ी की थी, ठीक है। तो हमें अपना आंसर मिल गया। तो हम
अब हम अपने आंसर की तरफ जा सकते हैं। तो हमारा आंसर है, आपको दिख रहा होगा, वह घर बनाकर गाँवों व शहरों में रहने लगा। ये है हमारा आंसर जो आपको अभी मिला था। वो कहाँ पर था? यहाँ पर, गाँवों और शहरों में रहने लगा। तो आपने देखा कितनी इजी स्टेप से हमने इस चीज़ को फॉलो किया और हम अपना इस क्वेश्चन लेकर इस पूरी भूल भुलैया में घूमे और हमें अपने आंसर की तरफ पहुँच गए। तो बस वही चीज़ करनी थी। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस गद्यांश में मैंने सिर्फ 4 ही क्वेश्चन लिए, वैसे मोस्टली 5 क्वेश्चन आते हैं, पर मैंने आपको एज अ एग्जाम्पल के तौर पे ये दिखाने के लिए लिया है और मैं गद्यांश लेकर आऊँगी ताकि आपको अच्छे से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ये तो बहुत ईजी गद्यांश था जो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी जल्दी, मैंने पहले देखिए ईजी से कहा जाता है ना, टफ की ओर जाना चाहिए, तो वही मैंने यहाँ पर स्टेप फॉलो किया है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जिस मनुष्य ने 2 पत्थरों को रगड़कर आग पैदा की उसका नाम। जिस मनुष्य ने 2 पत्थरों को रगड़कर नाम क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। रामकृष्ण था, आदम था, रामकृष्ण था, आदम था, या फिर हम नहीं जानते हैं, या न्यूटन। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो आप इन चारों में से देखिए एक सही उत्तर को आपको ढूंढना है। तो अब जब जिसने 2 पत्थरों को रगड़कर आग पैदा की, हमें इस अब हमारा टारगेट क्या है? उसको उस व्यक्ति को ढूंढना है जिसने 2 पत्थरों को रगड़ा और आग पैदा की। तो चलिए, समय पहले एक मनुष्य ने अकस्मात 2 पत्थरों को आपस में रगड़ा और आग पैदा की। इस प्रकार उसने एक लाभदायक खोज की, परंतु हम उस मनुष्य का नाम नहीं जानते। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, परंतु हम उस मनुष्य का नाम नहीं जानते हैं। मतलब ऐसा कोई वो जो व्यक्ति था जिसने वो 2 पत्थर रगड़े थे आग पैदा, उसका नाम नहीं पता है। इस गद्यांश में ये चीज़ क्लियर कर दी गई है कि उस व्यक्ति का नाम नहीं पता है, इसलिए हमारा आंसर का क्या होगा आप देखेंगे। हमारा आंसर होगा, जिस मनुष्य ने 2 पत्थरों को रगड़कर आग पैदा की उसका नाम है रामकृष्ण था। नहीं, देखिए यहाँ पे ऑप्शन, रामकृष्ण नहीं था, आदम नहीं था, न्यूटन नहीं था, बल्कि ये था कि हम उसको नहीं जानते। हम उसको नहीं जानते क्योंकि वो उस व्यक्ति का नाम यहाँ पर क्लियर ही नहीं किया गया है। तो बस अब हम चलते हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गए होंगे। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने, आपको दिख रहा होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसान बनने के बाद मनुष्य ने क्या किया? ठीक है, मतलब क्या किया नहीं, मतलब मैंने तो ये बोल दिया है, किसान बनने के बाद मनुष्य ने आगे क्या होना चाहिए। तो हम ढूंढेंगे किसान बनने की बात। तो किसान बनने के बाद की बात अगर करें, यहाँ तो ये ऐसी चीज़ नहीं दी है। यहाँ अगर आप ध्यान दें, फिर से पढ़ लेते हैं। बहुत समय पहले एक मनुष्य ने अकस्मात 2 पत्थरों को आपस में रगड़ा और आग पैदा की। इस प्रकार उसने एक लाभदायक खोज की, परंतु हम उस मनुष्य का नाम नहीं जानते। उस समय मनुष्य एक बेघर विचरने वाला प्राणी था जो अपने खाने की खोज में और अपने भेड़ बकरियों के लिए चारागाह की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान जाता रहता था। उनमें किसी ने खेती बाड़ी की खोज की। इससे मनुष्य के रहने के ढंग में एक महान परिवर्तन आया। वह एक किसान बन गया और खेतों में अपने खाने के लिए अन्न उगाने लगा। देखिए यहाँ पर एक लाइन दी है, वह एक किसान बन गया और खेतों में अपने खाने के लिए अन्न उगाने लगा। उसने अपना घर बनाया, गाँवों तथा शहरों में रहने लगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा नीचे खोज में इधर उधर भटकना बंद कर दिया। आग की खोज की, चारागाह की खोज के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगा, या डी हवाई जहाज़ बनाया। देखिए अगर हम ऑप्शन देखें तो हवाई जहाज़ की कहीं बात ही नहीं हुई, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। और आग की खोज की, देखिए हाँ ये तो हुआ है, भोजन की खोज में भी इधर उधर भटका है, लेकिन ये क्या किसान बनने के बाद हुआ है, ये चीज़ क्लियर करना ज़रूरी है। तो देख लेते हैं। किसान बन गया, खेतों में अपने खाने के लिए अन्न उगाने लगा। उसने अपना घर बनाया, गाँवों तथा शहरों में रहने लगा। अब उसे भोजन की खोज में इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं थी।
काफ़ी समय के पश्चात किसी ने पहिए का आविष्कार किया। आजकल साइकिल, कार तथा बसें इस आविष्कार को प्रयोग में लाते हैं। वह एक किसान बन गया और खेतों में अपने खाने के लिए अन्न उगाने लगा। तो यहाँ पर अन्न उगाने लगा है, तो भोजन की खोज में इधर उधर भटकना बंद कर दिया। देखिए यहाँ पे एक चीज़ दी है, चारागाह की खोज के लिए किसान से दूसरे साल, ये पहले दिया था, किसान बनने से पहले ऐसा किया था उसने। आग की खोज तो पहले ही कर चुका था, लेकिन भोजन की तलाश में, भोजन की खोज में इधर उधर भटकना उसने क्या किया, बंद कर दिया। यही ऑप्शन अगर देखा जाए तो हमारा सही बैठ रहा है, एकदम फिट, यही ऑप्शन सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत होंगे। ठीक है, अब हम चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खेती बाड़ी की खोज करने के पहले मनुष्य गांव व शहरों में घर बनाकर रहता था। एक बेघर विचरने वाला प्राणी था, ने पहिए का आविष्कार किया था, ने साइकिल में एवं कार बना ली थी। देखिए ये क्वेश्चन है, इसको फिर से पढ़ लीजिए। खेती बाड़ी की खोज करने से पहले मनुष्य पहला गांव व शहरों में घर बनाकर रहता था, एक बेघर विचरने वाला प्राणी था, ने पहिए का आविष्कार किया था, या ने साइकिल एवं कार बना ली थी। तो हम देखते हैं क्या किया था, क्या करने के बाद, थोड़ा हम ध्यान दें, खेती बाड़ी की खोज करने के बाद, खेती बाड़ी की खोज करने से पहले। तो खेती बाड़ी की खोज करने से पहले हम देखते हैं, बहुत समय पहले एक मनुष्य ने अकस्मात दो पत्थरों को आपस में रगड़ा और आग पैदा की। इस प्रकार उसने एक लाभदायक खोज की, परंतु हम मनुष्य का नाम नहीं जानते, उस मनुष्य का नाम नहीं जानते। उस समय मनुष्य एक बेघर विचरने वाला प्राणी था, जो अपने खाने की खोज में और अपने भेड़ बकरियों की चारागाह की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान जाता रहता था। उनमें किसी ने खेती बाड़ी की खोज की, इससे मनुष्य के रहने में एक महान परिवर्तन आया। देखिए जब किसान नहीं बना तब तक वो क्या करता था, उस समय वह केवल एक बेघर विचरने वाला प्राणी था, यहाँ पे दिया है। उससे पहले वो क्या था, एक बेघर विचरने वाला प्राणी था। तो हमारा आंसर आपके सामने है, यही हमारा आंसर होगा। पहिए का आविष्कार उसने बाद में किया था, साइकिल एवं कार बना ली थी, ये भी सब बाद में की थी, और गाँवों व शहरों में भी तभी जब खेती करने लगा तब वो रहने लगा था। लेकिन सिर्फ क्या ऑप्शन सही है, ऑप्शन है हमारा ये बी ऑप्शन सही है, एक बेघर विचरने वाला प्राणी था। तो फ्रेंड्स आपने देखा किस तरह से हमने गद्यांश के टॉपिक को सॉल्व किया, और ये गद्यांश को अगर इसी स्टेप से फॉलो करोगे तो 100% गारंटी है कि आप बहुत ही इजी स्टेप में और बहुत कम, जिस कहते हैं कम टाइम में इसको सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। हिंदी का टॉपिक फिर से मैं जल्द लेकर आऊँगी और आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। Thank you.